हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूनियन बैंक का ये जो लेटर है ये किसको किसको मिलता है और ये क्या है। क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है और किसको किसको मिलता है। क्योंकि आज मेरे एक दोस्त है, उसका कॉल आया था, उसने इसका फ़ोटो भेजा था। वो बोला था कि गांव से किसी ने उसको फ़ोटो भेजा है कि क्या है ये, मैंने बैंक से लोन तो लिया ही नहीं है, क्या है ये। तो मुझे भेजा तो मुझे हंसी आ गई कि मैं बोला तो ये तो मेरे बैंक में रोज़ आता है ऐसे रिटर्न। और ये क्यों आता है आपको पता है? ये है एक यूनियन बैंक का थैंकिंग लेटर। थैंकिंग लेटर ये किसको आता है? जैसे कि किसी का नया अकाउंट ओपन हुआ है, उसके एड्रेस पे जाता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। वो आदमी जो एड्रेस दिया है उस पर रहता है या नहीं रहता है, उसको वेरीफाई करने के लिए बैंक से लेटर जाता है। इस तरीके से रहता है। तो मेरे पास ये दो है लेटर, एक है सऊदी अरेबिया मतलब दुबई का, और एक है इंडिया का। अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वही लेटर है जो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर कई लोगों का मिलता भी है तो भी फ्रीज हो जाता है। एक लड़का मुझे खुद बताया कि मुझे मिला हुआ है लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो मैं बोला कि ये काम करो, मिला है तो आप बैंक में लेके जाओ और बताओ कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, तब वो चालू कर देंगे, क्योंकि आपको रिसीव हो गया है। बाकी लोग को जिनका रिसीव नहीं होता है उनको अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ ये दोनों एड्रेस। आपको देखिए कहाँ कहाँ ये भेजा गया है लेकिन आया नहीं है, वापस से रिटर्न आ गया है। ये देखो, ये पहला वाला जो है इसका एड्रेस आप लोग देखो क्या लिखा है। अलबदा वास्ता एल क्वाजिम बुर्दा सऊदी अरेबिया। ये देखो यहाँ पे सऊदी अरेबिया का यहाँ पे एड्रेस है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया कहाँ जा पाएगा, इसीलिए रिटर्न आ गया है। यहाँ पे देखो आप सऊदी अरेबिया का एड्रेस दिया है जिसका अकाउंट है, तो ये रिटर्न आ गया है। उसका अकाउंट तो फ्रीज हो गया होगा। लेटर कुछ इस तरीके से रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, एक लेटर रहता है, इसमें आपका नाम अकाउंट नंबर रहता है, ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सऊदी अरेबिया जिसने एड्रेस दिया है वो सऊदी अरेबिया के लिए एड्रेस दिया है, तो ये रिटर्न आ गया है, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया होगा। और ये जो है ये तो लोकल है, ये अपने इंडिया का ही है, ये यहीं पुणे का एड्रेस है, तो ये भी रिटर्न आ गया है। तो जिसको ये रिसीव नहीं होता है उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ये आपको दोनों मैंने दिखा दिया, एक तो सऊदी अरेबिया का है और एक अपने इंडिया का, ये दोनों रिटर्न आ गया है। तो दोनों का अकाउंट बंद हो गया होगा। अब आएंगे पूछेंगे क्यों अकाउंट बंद हुआ है, तो बताया जाएगा। अगर ये लेटर आपको भी नहीं मिलता है, आपके एड्रेस पे नहीं मिलता है, तब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। उसमें रीजन में लिखा होगा लोट एंड डिलीवर, मतलब कि ये आपको डिलीवर नहीं हुआ है इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। और एक और है जिसकी वजह से बहुत लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन। आप लोग ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि आप कम से कम ट्रांजैक्शन करिए। अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है आपको तो एक छोटा करंट अकाउंट ओपन करवा लिया जो कि 2000 से ओपन हो जाता है। तो सेविंग अकाउंट में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, 10-15 एक दिन में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो रियल टाइम में चला जाता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और उसको चालू करवाने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है, तो वो भी चालू होता है 2-3 दिन में, कभी कभी एक दिन में चालू हो जाता है। आपके ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा ब्रांच है, कैसा वहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस यही बताना था कि जिसको ये लेटर मिल रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए है। अगर ये आपको रिसीव होता है तब आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, जाके आप ब्रांच में बताना है। नहीं मिलता है तो भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तब आप ब्रांच में जाके पूछेंगे कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, तब आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।